तो भाई ये बात तो माननी पड़ेगी कि बिग बॉस के घर में तान्या मित्तल जैसा बवाल आइटम नहीं है। मतलब इतना खुरापाती दिमाग, इसके दिमाग में हर वक्त ये चलता रहता है कि अब कहाँ आग लगाऊं, अब किसको आपस में लड़वाऊं, अब कहाँ कौन सी आग में घी डालना है, कहाँ आग सुलगानी है। मतलब कि इतना कतई बवाल आइटम एकदम, कहने का मतलब। अब देखो, तानिया मित्तल ने यहाँ पे एक प्लान बनाया कि नीलम और फरहाना के बीच में किस तरीके से आग लगाई जाए, दोनों को आपस में लड़वाया जाए, दोनों आपस में लड़ेगी और वो शांति से आराम से बैठ कर बढ़िया पॉपकॉर्न खाते हुए इस फाइट को एंजॉय करेगी। लेकिन आज ये उड़ता तीर जो है तानिया मित्तल के ऊपर खुद पे आ गया और वो घर के सभी कंटेस्टेंट के सामने जो है बुरी तरीके से एक्सपोज हो गई। कहने का मतलब, उड़ता तीर ले लिया, या फिर यूं कह दो कि उसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। और इस समय जो है तान्या की ऐसी हालत हो गई कि वो खुद से नजर नहीं मिला पा रही है, घर वालों से तो क्या ही मिलाएगी। और मतलब ऐसे ऐसे शातिर चाल चल रही है, घर के अंदर लड़ाई चल रही है लेकिन फिर भी पतली गली से निकलने की प्लानिंग बना रही है, निकल रही है, वहां से भाग रही है, लोग पकड़ के ला रहे हैं कि नहीं तू आ, पहले ये जो आग लगाई है इसको शांत करवा। अब हुआ कुछ यूं था कि थोड़ी देर पहले तान्या मित्तल जो है वो फरहाना के साथ में गार्डन एरिया में बैठकर काफी ज्यादा गप्पे शप्पे मारी जा रही थी, इधर उधर की बातें कर रही थी। लेकिन साथ साथ में वो फरहाना को कह रही थी कि भाई मैं तेरे साथ में दोस्ती नहीं कर सकती, दोस्ती का सोच भी नहीं सकती, क्योंकि तेरे मेरे बीच में जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स है। और तेरी मेरी अगर दोस्ती हो गई तो लोग हमारे ऊपर पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगाएंगे। और इसी बीच नीलम की भी चर्चा हो गई कि नीलम को भी जो है मैं तेरे से बात करती हूँ तो प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर जो है नीलम का नाम आया तो फरहाना ने भी बोल दिया कि नीलम को क्या दिक्कत है भाई, हम दोनों बात करते हैं, तो उसको कहाँ मतलब सुरसुरी लग रही है एक तरीके से। तो अब ये फरहाना के मुंह से एक लाइन पकड़ ली नीलम के लिए तान्या ने, और ये बात जाकर नीलम को जो है तान्या ने बता दी कि फरहाना को तेरे से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और तुझे बात करनी चाहिए उससे, आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है तेरे बारे में, भाई तेरे को प्रॉब्लम है ये वो। तो नीलम जो है वो किलस गई, वो पहले तो तान्या को ही सुना रही है कि अरे हम क्या बात करें, जब साला तू हमारी दोस्त हो गई जो है उनके साथ में बैठ के गप्पे लड़ा रही है, दांत निकाल रही है, तो हम क्यों उन लोगों के साथ में जाके बात करें, उसकी क्या गलती है बेचारी की। तो इस तरीके से जो है नीलम तान्या के बीच में पहले तो बहसबाजी हो गई। नीलम ने कह दिया कि तो दोगली है तान्या, तेरे को तो देख लिया मैंने, तुझे पता है कि उस लड़की से मेरी बात नहीं होती है, उसने मेरा लेटर वगैरह फाड़ा है, हमारा इतना बड़ा झगड़ा हुआ है, मैं उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती हूँ। और तू जाके साली हमको हर्ट करने के लिए उसके पास में बैठती है, बातें करती है, गप्पे लड़ाती है। तो हमको हर्ट नहीं होता क्या, हमारा दिल नहीं दुखता क्या। तो इस तरीके से जो है दोनों के बीच में पहले बहसबाजी हो गई, नीलम का हो गया दिमाग खराब। नीलम गुस्से में भड़कती हुई बाहर आई जहां पर फराना बैठी हुई थी, उसने फराना को आकर बोली कि अरे तेरे को क्या दिक्कत है रे हमसे, क्या बोल रही है तो हमारे बारे में तान्या को। तो फराना बोलती है कि हमने क्या बोल दिया भाई, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं क्या बोलूंगी तेरे बारे में, वही बोल रही थी कि हम बात करते हैं तो नीलम को प्रॉब्लम होती है वगैरह वगैरह। तो इनके बीच में इस बात को लेकर बहसबाजी शुरू हो गई दोनों के बीच में, ठीक है। इसी बीच अमाल मलिक भी वहीं पे बैठा हुआ था, सब लोग आके एक एक करके जमा होने लगे, भीड़ लग गई वहां पे। ये दोनों जब आपस में लड़ने लगी तो तान्या मित्तल जो है वो पतली गली से निकलने चली, मतलब वहां से निकलने खिसकने की सोच रही थी कि अब लड़ाई हो गई है, सुलगा दिया मैंने झगड़ा, मैं निकल लेती हूँ। लेकिन अमाल और गौरव ने कहा कि अरे बेटा इधर आ जा। आज तानिया की जो है उसको रंगे हाथ पकड़ लिया, बोले तू आ जा, पहले इसको जो आग लगाई है इसको क्लियर करके जा, पहले इस पॉइंट को क्लियर करवा, उसके बाद भाग, यहाँ से वॉकआउट मत कर। तो इस तरीके से तान्या मित्तल आई, तान्या अपनी सफाई देने की कोशिश करने लगी कि भाई मैं बात करती हूँ, मैं तो सबको कहती हूँ कि फराना मेरी दोस्त नहीं है, नीलम को पता नहीं क्यों प्रॉब्लम होती है, मैं तो बैठ जाती हूँ, और मेरा क्या है कि मैं तो जो भी मेरे से बात करता है मेरे पास में आके बैठता है तो मैं उससे सबसे बात कर लेती हूँ, फिर चाहे वो मेरा दुश्मन हो या दोस्त हो, मुझे क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर गौरव खन्ना ने कहा कि जब तेरे को पता है नीलम तेरी दोस्त है और नीलम जो है फराना के साथ में बात नहीं करती है, तो तू जानबूझ के नीलम को हर्ट क्यों करती है इससे बात करके, कैमरे में दिखाने के लिए, जानबूझ के उसको परेशान करने के लिए, उसको हर्ट करने के लिए। तो इस तरीके से जो है तान्या का मित्तल के पास में कोई जवाब नहीं, वो सपा चट एकदम खाली। अब क्या जवाब दे, उसको पता है तान्या को ये वो जानबूझ के ये सारी चीजें कर रही है। नीलम से उसकी इतने दिनों की जो गरज थी, जो बातें वो नीलम को कहती थी, अब उसको जरूरत नहीं है, अब उसको रोने धोने का वाला जो कार्ड है वो तो उसने ऑलरेडी बंद कर ही दिया। पहले क्या होता था, घर वाले कोई लड़ते थे इससे तान्या से, किसी के साथ में भी तान्या का झगड़ा होता था, कुछ भी होता था, तो उसके बाद में जाकर वो नीलम के पास में बैठती, अपना रोना धोना नाटक शुरू कर देती, नीलम के थ्रू जो है कैमरे तक बात पहुंचाने की कोशिश करती थी। लेकिन अब तान्या ने अपना गेम बदल लिया है, सिंपैथी कार्ड जो है उसके लिए बार बार सलमान खान टोक चुके हैं कि ये रोना धोना बंद कर दो, सब बोर हो चुके हैं। तो अब तान्या ने एक नया हथकंडा अपना लिया कि भैया अब आग लगाओ और राज करो, फूट डालो और राज करो, लोगों के बीच में भड़काओ, उनके बीच में झगड़ा कराओ, रिश्ते नाते खराब करो लोगों के। और इसी चक्कर में उसने नीलम का साथ भी छोड़ दिया, क्योंकि गरज मिट चुकी है भैया। और नीलम जो है वो सुबह से घर वालों के सामने कह रही है कि तान्या की ये हरकतें जो है ना, अच्छा हुआ मुझे इसी घर में पता चल गई,
बाहर जाके पता चलती कि ये सारा कैमरे के लिए नाटक कर रही थी, तो मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट होता। मैं दिल से दोस्ती करती हूँ बोले इस लड़की से, मैं जिससे भी दोस्ती करती हूँ बोले दिल से करती हूँ। और अच्छा हुआ है कि इस घर के अंदर ही मुझे तान्या का असली चेहरा देखने को मिल गया। और यहाँ पर गौरव खन्ना अमाल ने भी जो है तान्या को बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया घर वालों के सामने। और तान्या मित्तल भैया वैसे तो बहुत लड़ती रहती है, ऐसा गंदा चिल्लाती है ना लड़ाई के टाइम, सॉरी, जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन आज पता है कि भैया गलती खुद की है, खुद दलदल में फंस चुकी है। तो उसने कोई शोर शराबा नहीं किया, कोई फालतू के छटपटाट कुछ नहीं की। जा रही है तो जाने दो। इस तरीके से जो है तान्या मित्तल फिलहाल तो घर वालों के सामने एक्सपोज हो चुकी है। उसका असली जो चेहरा है, असलियत, वो घर वालों के सामने आ गई। फिलहाल ये तान्या मित्तल कितनी बार एक्सपोज होगी यार, ये समझ में नहीं आ रहा। कभी अपनी प्रॉपर्टी को लेके, कभी अपने बिजनेस को लेके, कभी अपने सिंपैथी कार्ड, विक्टिम कार्ड को लेकर, और अब जो है ये आग लगाने का जो घासलेट बन के काम कर रही है। इस वजह से जो है वो घर वालों के सामने बुरी तरीके से एक्सपोज हुई है। क्या कहना चाहेंगे आप तान्या की इन सारी गलत हरकतों पर, गंदी हरकतों पर? अपनी राय कमेंट करके बताइए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।